नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को ऋण सुविधा उपलब्ध हो और वह विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने आज इस योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपनी उद्यमिता कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस योजना के तहत देश भर में बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना ने वित्तीय समावेशन के साथ साथ सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है। इस दौरान योजना के लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रदेश में 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सबसे अधिक 20,052 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में 2,590 और मद्य निषेध विभाग में 48 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा सहायक उर्दू अनुवादक के 3,306 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत सहायक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 1,384 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में 35 पद सृजित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य मंत्री और उप मंत्री के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 50,000 रूपये की जगह 65,000 रूपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रूपये से बढ़ाकर 70,000 रूपये और दैनिक भत्ता 3,000 रूपये से बढ़ाकर 3,500 रूपये कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज से पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हुई। यह पखवाड़ा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने बच्चों, किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण से संबंधित समस्याओं को काफी हद तक हल किया है। किचन गार्डन, पोषक अनाज, नियमित निगरानी और अन्य कई हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। साथ ही कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इधर 40.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रीडर मिट्ठू कुमार को 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रीडर एक केस में पैरवी करने के नाम पर शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के हाउस गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एसडीपीओ अनु कुमारी ने बताया कि मृतक जवान के सिर में गोली लगी है। प्रथम दृष्टि में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।